Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here the Indian Express editorial. So जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं विद हिंदी ट्रांसलेशन आप लोग द हिंदू के एडिटोरियल को बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। और आपको पता है कि हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका हिंदी वर्जन समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। देखिए ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा तो हमें भी वीडियोस बनाने चाहिए। तो उसकी वजह से यहाँ पे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो एक छोटा सा काम आपके लिए है, बस बेल आइकन प्रेस ऑन करने हैं और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज के एडिटोरियल में क्या है खास। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या आज की न्यूज़ है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कहा जा रहा है कि 8 years on, इट मीन्स दिस इज द topic of the Indian Express editorial, and the subtopic of the editorial is looking at the future. Government has shown a capacity to think afresh and is also trapped in stale resentment of history. आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए लगभग 8 साल हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भविष्य को देखते हुए सरकार ने नए सिरे से सोचने की क्षमता दिखाई है और इतिहास के बासी आक्रोशों में फंसी हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे ये भी कहा गया कि 8 साल पूरे करने वाली सरकार एक विराम और पीछे मुड़कर देखने के लिए एक स्मारक है। यानी कि ये मोदी गवर्नमेंट की बात कर रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कंप्लीटिंग 8 years इन अमाउंट टू पॉज एंड लुक बैक एंड अहेड when it came to power in 2014, a large swath of Indian voters saw in the slogan of अच्छे दिन and in the BJP's energetic bid to wrest power at the center under the leadership of a man who had made himself a name and controversy as chief minister, a promise for a break from the status quo in the first 5 years, from the rethinking the language of welfare and recasting nationalism and reworking foreign policy. The Modi government made an impact that led to its re-election in 2019 with a decisive majority. आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरी न्यूज़। वेल इस पैराग्राफ को पढ़ ही लेते हैं। लुकिंग बैक, द 8 years of Modi's rule so far have been dominated by the last three, and in these the government record has been two-toned. It has shown resolve, boldness and capacity for navigating complexity in some areas, but it has been stiff and unmoving in others. तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश वर्जन से हिंदी वर्जन में क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जब यह 2014 में सत्ता में आई थी, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो भारतीय मतदाताओं के एक बड़े समूह ने अच्छे दिन के नारे में देखा और केंद्र में सत्ता हथियाने के लिए भाजपा के ऊर्जावान प्रयास में अमन के नेतृत्व में, जिसने खुद को एक नाम और विवाद बना दिया था, मुख्यमंत्री के रूप में यथास्थिति से मुक्ति का वादा किया। पहले 5 वर्षों में कल्याण की भाषा पर पुनर्विचार करने से लेकर राष्ट्रवाद को फिर से तैयार करने और विदेश नीति पर फिर से काम करने तक मोदी सरकार ने एक ऐसा प्रभाव डाला जिसके कारण 2019 में निर्णायक बहुमत के साथ फिर से चुनाव हुआ। पीछे मुड़कर देखें तो मोदी के अब तक के 8 साल के शासन में पिछले 3 का दबदबा रहा। इनमें सरकार का रिकॉर्ड 2 टोन रहा। इसने कुछ क्षेत्रों में संकल्प, साहस और जटिलता को नेविगेट करने की क्षमता दिखाई, लेकिन यह दूसरों में कठोर और अडिग रही। और आगे ये भी बताया जा रहा है। आइए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं इंग्लिश वर्जन में।
यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ में। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो कहीं ना कहीं पार्टी से रिलेटेड है। देखिए, हाँ, पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको कभी लिखने को आ जाए कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या क्या स्टेप उसने उठाए, और इसके साथ ही साथ क्या क्या काम उन्होंने हमारी कंट्री के लिए किया है, क्या वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया, पॉवर्टी को हटाने के लिए काम किया, ये सारी चीज़ें अगर कभी हमें राइट करना हो तो हम ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये सारी चीज़ें कर रखी है जब से वो अपनी सत्ता में आई। चलिए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि द सिग्नल दैट द सेकेंड टर्म वुड बी मोर चेंज मेकिंग दैन द फर्स्ट वॉज सेंट बाई द abrogation of Article 370 in Kashmir in August 2019. Only months after that came the enactment of law that made religion a criterion for citizenship for those in the neighborhood seeking refuge. The next year, the government inaugurated the construction of the Ram temple at Ayodhya. But if the Modi government took these large continuous steps, it also faced step challenges. While the over a year long farmer agitation on Delhi's doorstep could be traced back to the farm law it enacted in September 2020. The public health emergency that began with the COVID outbreak earlier that year, this year's Ukraine war, are problems it has been forced to step up to. On balance, the Modi government has shown a mature head in crisis, coming back after a period of paralysis during COVID's second devastating wave 2, set in a motion stringly successful vaccination program. It resisted pressure to provide more direct support to people lacking in safety nets, but ran comprehensive free ration program ensuring efficient and mostly corruption free delivery. आगे ये भी कहा गया कि amid the continuing economic slumps and joblessness, it has signaled recommitment to its privatization. और आगे की न्यूज़ यहाँ से देखें तो आगे ये भी बताया जा रहा है कि प्रोग्राम विद द सेल ऑफ एयर इंडिया एंड द LIC IPO। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या न्यूज़ है और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो इन हिंदी वर्जन यू कैन सी ओवर हियर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से हमें समझना है। एक मिनट, यस, यहाँ से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि अगस्त 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 270 को निरस्त करने के द्वारा दूसरा कार्यकाल पहले की तुलना में अधिक परिवर्तनकारी होगा। इसके कुछ महीने बाद एक कानून का अधिनियम आया जिसने धर्म को पड़ोसी लोगों के लिए नागरिकता का मानदंड बना दिया। वहीं पे आगे की बात करें तो हुड की तलाश में और शरण देखा गया। अगले ही क्षेत्र में अगर बात करें तो कहा गया कि अगले वर्ष सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन किया। लेकिन अगर मोदी सरकार ने ये बड़े और विवादास्पद कदम उठाए तो उससे बड़ी कड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ा है। जबकि दिल्ली के दरवाजे पर एक साल से अधिक लंबे किसानों के आंदोलन का पता सितंबर 2020 में लागू किए गए कृषि कानून से लगाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जो उस साल के शुरू में कोविड के प्रकोप से शुरू हुआ था, इस साल के यूक्रेन युद्ध और ऐसी समस्याएं जिन्हें मजबूर किया गया कदम बढ़ाने के लिए एक कहीं न कहीं चिंतनीय सोच है। वहीं बात करें संतुलन पर, मोदी सरकार ने संकट में एक परिपक्व सिर दिखाया। कोविड की दूसरी विनाशकारी लहर के दौरान पक्षाघात की अवधि के पास वापस आकर एक आश्चर्यजनक रूप से सफल टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने के लिए इसने सुरक्षा की कमी वाले लोगों को अधिक प्रत्यक्ष समर्थन प्रदान करने का दबाव का भी विरोध किया। वहीं अगर आगे की न्यूज़ देखें तो आगे ये भी बताया गया इसमें कि लेकिन एक व्यापक मुफ्त राशन कार्यक्रम चलाया जिससे कुशल और अधिकतर भ्रष्टाचार मुक्त वितरण सुनिश्चित
हुआ है। तो ये सरकार के स्टेप्स थे जो न केवल पैंडेमिक के दौरान उठाए गए, बल्कि अपने पूरे कार्यकाल में कहीं न कहीं वो हर एक स्टेप उठाने की उन्होंने कोशिश करी है कि किस प्रकार से पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, किस प्रकार ये जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म किया जा सके। अब वो अलग बात है कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बनी हुई है, लेकिन अपने हिसाब से या फिर कह लें कि रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने काम दिए हैं। अब भले ही यहाँ पे अभी जो युवा हैं वो बेरोजगार पड़े हुए हैं। आइए आगे की न्यूज़ यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। अ, चलिए आगे देख लेते हैं। वेल आई थिंक 1 मिनट अभी और कुछ रह गया है। देखिए आगे भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जिससे कुशल और अधिकतर भ्रष्टाचार मुक्त वितरण सुनिश्चित हुआ। जारी आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के बीच इसने एयर इंडिया और LIC IPO की बिक्री के साथ अपने निजीकरण कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता का भी संकेत दिया है। आइए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि विद द US इट स्ट्रेटेजिकली एंड बोल्डली स्ट्रेंथिंग एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस इन द इंडो पैसिफिक इवन अस ऑन यूक्रेन it has negotiated a position keenly conscious of all competing priorities. All this under the leadership of Prime Minister, whose popularity is burnished more strongly than before. तो आइए इसको भी जान ही लेते हैं। हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं 1 मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीन के साथ गलवान में आमने सामने और बाद में 15 दौर की बातचीत के बाद यह दृढ़ता और संकल्प दिखाता है। अमेरिका के साथ यह रणनीतिक और साहसपूर्ण हिंद प्रशांत में अभिसरण के क्षेत्रों को मजबूत कर रहा है। यहाँ तक कि यूक्रेन पर भी इसने प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के प्रति सचेत स्थिति पर बातचीत की हुई है। चलिए आगे की न्यूज जानते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, बस लास्ट ही है ये। देख सकते हैं यहाँ से कहा जा रहा है कि एंड येट द मेच्योरिटी and nonce that the Modi government shows in the areas outlined above seem to elude it when it comes to others, be it its heavy-footed handling of the agitation against the CAA, NRC, it attempts to forcefully join two dots between those protests and the communal violence later in northeast Delhi. Its use of the IPC to toward dissent, its weapon देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेपनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज टू टारगेट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इट रिंगिंग साइलेंस amid to bid reopen the fault line that now stretches from Ayodhya to John Vapi, and its failure to restore the political process in Kashmir are part of the same problem. A government capable of thinking afresh seems trapped in still resentment when it comes to the imperative that lies at the heart of democracy. Trust between communities and a respectful place for minorities, with the opposition weaker than it was. Not many countervailing institutions, the Modi government will need to find it in itself to course correct for the challenges of inflation and the recession, Ukraine war, China, severe rattling expectation of the young, and also you can see over here these call for governance that include all that does not let ghost of history hijack spirit of future that heal hold wounds without rubbing them in 8 years on that the होप। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी प्रेजेंट टाइम की सरकार के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। आइए हिंदी वर्जन में पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, 1 मिनट। आगे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली बताया जा रहा है कि यहाँ से कहा जा रहा है कि यह सब एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिसकी लोकप्रियता पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। इंडीड ऊपर बताए गए क्षेत्रों में मोदी सरकार जो परिपक्वता और बारीकियाँ दिखाती है, वह दूसरों की बात करते समय उसे बच निकलती है, चाहे वह CA या NRC के खिलाफ हो या आंदोलन से भरी भरकम कार्रवाई हो।
डॉट्स में जबरन शामिल होने का उसका प्रयास उन विरोधी और बाद में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बीच असंतोष को निशाना बनाने के लिए आईपीसी का इस्तेमाल, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हथियार देना। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अयोध्या ने जानवापी तक फैली फॉल्ट लाइन को फिर से खोलने और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने में इसकी विफलताओं के बीच इसकी बजती चुप्पी एक ही समस्या का हिस्सा बना हुआ है। वहीं आगे ये भी कहा गया कि नए सिरे से सोचने में सक्षम सरकार जब अनिवार्यता की बात करती है तो बासी आक्रोश में फंस जाती है। वहीं जो लोकतंत्र के केंद्र में है, समुदायों के बीच विश्वास और अल्पसंख्यकों के लिए सम्मानजनक स्थान है, विपक्ष की तुलना में कमजोर है और कई प्रतिपक्षी संस्थान नहीं है। आगे चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये भी बताया गया कि मोदी सरकार को इसे सही करने के लिए अपने आप को खोजने की आवश्यकता होगी। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारी जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है उसे इसे ठीक करने की अभी जो एक प्रकार से प्रॉब्लम है उसको ठीक से खोजने की आवश्यकता है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मुद्रास्फीति और मंदी की चुनौतियों के लिए यूक्रेन युद्ध, चीन की कृपाण खड़खड़ाहट, युवाओं की उम्मीद, ये एक ऐसे शासन की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि ऐसे शासन की मांग करते हैं जिसमें सभी शामिल हो जो इतिहास के भूतों को भविष्य की आत्माओं को अपहरण न करने दे, जो पुराने घावों को बिना रगड़े ठीक कर दें। उन्हें 8 वर्षों में यही आशा है इस सरकार से। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में हमारी गवर्नमेंट के प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट के बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं और ये एक वे फॉरवर्ड तरीका है जो हम अपनी सरकार के लिए कह सकते हैं और आंसर में भी इसको राइट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के एडिटोरियल में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।